नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं संस्कृत का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर। दोस्तों ये संस्कृत का मॉडल टेस्ट पेपर है जो कि रीट के नवीनतम सिलेबस के अनुसार है और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों इससे पहले मैं संस्कृत मॉडल पेपर के 3 टेस्ट ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए, आई बटन पर उनका लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मस्त टेस्ट थे, अच्छे प्रश्न थे उनमें भी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना है क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइक और शेयर से। तो दोस्तों इसमें कुल 30 प्रश्न होंगे जो नवीन सिलेबस के अनुसार होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, माम उभयतः स्थिताः वृक्षाः इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययशब्दः अस्ति वृक्षा उभयतः स्थिता कोऽपि नास्ति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 उभयतः है। दोस्तों यहां पर उभयतः जो है वो अव्यय है। माम उभयतः स्थिता वृक्षा, मेरे दोनों ओर वृक्ष स्थित है, तो यहां पर उभयतः अव्यय होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, सीता कलमेन पत्रम लिखती रेखांकित पदे प्रश्न निर्माणम करणीयम, अर्थात आपको प्रश्न का जो प्रश्नवाचक शब्द है वो चुनना है। केन कस्मात कथम कश्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 केन। दोस्तों सीता कलम से पत्र लिखती है तो इसका प्रश्न बनेगा सीता किससे प्रश्न लिखती है, तो वहां पर तृतीय विभक्ति में केन आएगा। दोस्तों वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं, अगर आपको ज्यादा लगे तो स्पीड कम करके आप देख सकते हैं। बाल का नाम विभिन्न बौद्धिक स्तरानुकूलम भवेत, रिक्त स्थान उपयुक्त पदम भवेत, भाषिक सामग्री चयनम, विषय सामग्री चयनम, साहित्यिक विधिनाम चयनम एते सर्वे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 एते सर्वे। बालकों के विभिन्न बौद्धिक स्तर के अनुकूल के अनुसार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाषिक सामग्री का चयन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। विषय सामग्री का चयन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। साहित्यिक विधियों का चयन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बालकों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल इनका चयन होना चाहिए। तो यहां पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, महाराज पदे समासः अस्ति कर्मधारय अव्ययी भावः तत्पुरुष है द्वंद्व है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 कर्मधारय। यहां पर विशेषण विशेष है दोस्तों, महान जो है यहां पर विशेषण है, और राजा जो है ये राज जो है यह विशेष्य है। तो विशेषण विशेष्य में आप जानते हो कि कर्मधारय समास होता है, तो यहां पर भी अपने कर्मधारय समास होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वारांगनेव इत्यत्र प्रयुक्त संदेह नाम किम, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 गुण संधि। दोस्तों यहां पर इसका विच्छेद होगा वारांगन प्लस एव इसका विच्छेद होगा और यहां पर गुण संधि होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, शिक्षण से आरंभ यहां आएगा दोस्तों, आरंभ बिंदु प्रवर्तयितुं छात्राणाम अवबोधयन् दौर्बल्य गवेषणाय क्रियमाणम मूल्यांकनम भवति निदानात्मकम, सृजनात्मकम, संकलनात्मकम और सत्रांत कृतम। दोस्तों यहां पर आरंभ आएगा, आरंभ बिंदुम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 निदानात्मकम। शिक्षण के आरंभ बिंदु को प्रवर्तित करने के लिए छात्रों का अवबोधन, दौर्बल्य गवेषणाएं अर्थात दुर्बलता को जानने के लिए क्रियमाणम मूल्यांकनम भवति किया जाने वाला मूल्यांकन होता है। तो अपन जानते हैं कि बच्चों की कठिनाई के स्तर को जानने के लिए, उनकी समस्याओं को जानने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है उसे निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर अपने निदानात्मक मूल्यांकन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, दानम शब्द प्रत्यय अस्ति, दानम शब्द प्रत्यय अस्ति कत्वा ल्युट शानच सत्रे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 ल्युट प्रत्यय। दोस्तों ल्युट प्रत्यय में ले और टे का लोप होकर के यू शेष बचता है, यू का अन हो जाता है, तो यहां पर दानम शब्द बनेगा। ल्युट प्रत्यय अपने सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 2 सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाः प्रकाराः भवन्ति बहु समाधान प्रश्नाः, रिक्त स्थान पूरणम प्रश्न, सत्य असत्य निर्णय, उपयुक्त सर्वे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 उपयुक्ता सर्वे। बहु समाधान प्रश्न, रिक्त स्थानम पूर्णम प्रश्न और सत्य असत्य निर्णय प्रश्न ये सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्न होते हैं। तो यहां पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9,
प्रश्न नंबर 9 है मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं इति वाक्य से संस्कृत अनुवाद भवति माम रसगोलकानि रोचन्ते मम रसगोलकानि रोचन्ते मह्यम रसगोलकानि रोचन्ते और मया रसगोलकानि रोचन्ते। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 मह्यम रसगोलकानि रोचन्ते। दोस्तों आपको पता हो तो रुच्यार्थम प्रियमाणे रुच्यार्थानाम प्रियमाणे अर्थात रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर मह्यम में चतुर्थी विभक्ति केवल तीसरे विकल्प में है, तो यहाँ पर अपना तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 दीपक सभी छात्रों में श्रेष्ठतम है अस्मिन् वाक्य से संस्कृत भाषायाम अनुवादम अस्ति दीपक सर्वेषु छात्रेषु श्रेष्ठतम अस्ति दीपक सर्वाणि छात्राणि श्रेष्ठानि वर्तते दीपक सर्वेषां छात्राणां पटुः आसीत् दीपक सर्वाणि छात्रेषु पटुतम अभवत्। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 दीपक सर्वेषु छात्रेषु श्रेष्ठतम अस्ति। दीपक सभी छात्रों में श्रेष्ठतम है, यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 भोजनांते वारी विस्प्रदम वारी कस्य पर्याय अस्ति जलस्य अमृतस्य बलस्य मारुतस्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 जलस्य। वारी जो है वो जल का पर्यायवाची है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 ध वर्ण से उच्चारण स्थानम विद्यते मूर्धा दंता तालु कंठोष्ठ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 दंता ऋतुलाशा नाम दंता। अगर आपको सूत्र याद है तो विकल्प नंबर 2 आपके सही हो जाएगा, दंता यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13 पिता पुत्र पर क्रोध करता है संस्कृत अनुवादम कुरुत पिता पुत्रम क्रुध्यति पिता पुत्रम क्रुध्यति पिता पुत्राय क्रुध्यति और पिता पुत्रे क्रुध्यति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर सी यानी विकल्प नंबर 3 पिता पुत्राय क्रुध्यति। दोस्तों क्रोध धातु के अर्थ में जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा पिता पुत्राय क्रुध्यति। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 अहम तस्मै धनम ददामि वाक्यस्यास्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है। मया तम धनम दीयते मया तस्मै धनम दीयते अहम तस्मै धन दीयते और मया तस्मै धनम दायते। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मया तस्मै धनम दीयते। दोस्तों यहाँ पर मया तस्मै धनम दीयते आएगा, विकल्प नंबर 2 अपना सही। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 अंतस्थ वर्णा नाम क्रम क्या है। अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या है। यर लव यवर ल यर ल रव और यव ल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 यवर ल। दोस्तों आपको जो माहेश्वरी सूत्र याद होगा तो उसमें आता है हय वर ट, ये आता है, ये कट जाता है, उसके बाद आता है लण। तो दोस्तों ये व र ल ये अपने क्रम हो जाता है, विकल्प नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 सहयोगे विभक्ति भवति द्वितीय तृतीय प्रथमा षष्ठी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 तृतीय विभक्ति सह शब्द के योग में सह समम साकम सार्धम सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति होती है। दोस्तों तो यहाँ पर अपने विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा तृतीय विभक्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकारः नास्ति अक्षरस्य अनुवाद चित्रानुवाद तथ्यानुवाद छायानुवाद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 चित्रानुवाद। चित्रानुवाद यहाँ पर अपने सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 पद्यांशे छंद अस्ति मालिनी शिखरिणी इंद्रवज्रा अनुष्टुप। और यह पद्यांश है अर्थो ही कन्या परकीय एवं तामध्य संप्रेष्य परिगृहीतुम जातो ममायम विशद प्रकामम प्रत्यय न्यास इवंतरात्मा। इसमें अपन को छंद देखना है दोस्तों। तो देखिए मालिनी में आगे नगन आता है, इसमें देखते हैं अपन आगे क्या आ रहा है। तो यहाँ पर लघु आएगा, ये गुरु आएगा और ये आएगा, तो जबान यहाँ जगन आ रहा है दोस्तों। तो मालिनी तो इसमें हो नहीं सकता, शिखरिणी भी नहीं हो सकता, रसे रुद्रेश छिन्ना यमन सब लाख शिखरिणी इसमें ये आगे आता है। इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा में आगे क्या आता है दोस्तों शादिंद्र वज्रा यदि तो जगोगे, यानी यदि तो जगोगे, शादिंद्र वज्रा यदि तो जगोगे आएगा इसमें, यानी 2 तगन आएंगे, जगन आएगा और 2 गुरु आएंगे। दोस्तों यहाँ पर ये आधार रहे इस वजह से यहाँ पर भी गुरु आएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया दोस्तों तगन। इसके बाद देखते हैं ये गुरु और ये लघु ताराज, ये भी तगन हो गया। तो दोस्तों तगन तगन और ये जगन हो गया जय भान और गुरु गुरु। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों आएगा इंद्रवज्रा छंद, विकल्प नंबर 3 अपना सही होगा इंद्रवज्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19 संप्रेष्य शब्द प्रत्यय अस्ति क्षत्रि ल्यप यत क्यत व्यत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों
यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 लेप प्रत्यय। संप्रेष्य शब्द में लेप प्रत्यय होगा दोस्तों, जो अपने सही आंसर है विकल्प नंबर 2। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। पंचगंगम इत्यत्र समासः अस्ति बहुव्रीहि कर्मधारय द्विगु अव्ययभाव है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही होगा, अव्ययभाव है। नदीवाची शब्दों में अव्ययभाव समास होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। बुद्धिर्यस्य बलं तस्य अयं सूक्तिः कस्य ग्रंथस्य अस्ति पंचतंत्रम नीतिशतकम मेघदूतम हितोपदेशम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 पंचतंत्रम। पंचतंत्र से ये लिया गया है बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, खरगोश और शेर की कथा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। पद्य शिक्षण से विधि है नास्ति खंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि, भाषानुवाद विधि, उद्बोधन विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 उद्बोधन विधि। दोस्तों जो उद्बोधन विधि है वो पद्य शिक्षण की विधि नहीं होकर के गद्य शिक्षण की विधि है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। दृश्य सहायक साधनेन कस्य उपयोगे क्रियते श्रुतलेखस्य उच्चारणस्य उभयो केवल बी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 उभयो, यानी दोनों का। दृश्य सहायक साधन के द्वारा किसमें उपयोग किया जाता है, शुद्ध लेखन का और उच्चारण दोनों में ही दृश्य सहायक साधन का उपयोग किया जाता है, तो विकल्प नंबर 3 अपना सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। एवेश इत्यत्र कह संधि गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 वृद्धि संधि। यहाँ पर एव प्लस ए से इसका विच्छेद होगा, एव प्लस ए से, एव प्लस ए से होगा, ए प्लस ए मिलकर आई बन रहा है, डबल मात्रा आ रही है, मात्राओं की वृद्धि हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर एवेशे में अपनी संधि होगी वृद्धि संधि। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। कश्याम पद्धतौ शिक्षणम सर्वम मौखिकम आसीत् परंपरागत पद्धतौ, भंडारकर पद्धतौ, पाठ्यपुस्तक पद्धतौ, निर्बाध पद्धतौ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 परंपरागत पद्धतौ। परंपरागत पद्धति में शिक्षण सर्वाधिक मौखिक होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्राथमिक स्तरे परीक्षायाः प्रयोजनम् अस्ति विभिन्न कौशलानाम् उपरि अधिकार प्राप्ति प्राथमिक छात्रेभ्यः अलंकार पाठनम शब्दावली ज्ञाने विस्तारे कविताया संगीतस्य अनुप्रासस्य च आनंदानुभूति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आएगा कविताया, यहाँ पर आएगा दोस्तों कविताया, कविताया आएगा दोस्तों। यहाँ ये पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, टाइपिंग की मिस्टेक है। यहाँ आएगा प्राथमिक स्तर है कविताया प्रयोजनम अस्ति, प्राथमिक स्तर पर कविता का प्रयोजन क्या है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 कविताया संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य च आनंद अनुभूति, यानी कविता की संगीत का, ताल का, अनुप्रास का और आनंद अनुभूति का प्रयोजन होता है कविता का प्राथमिक स्तर पर। अर्थात कविता से बच्चे कल्पना लोक में विचरण करते हैं, उनका अच्छे से मन लगता है, तो आनंद अनुभूति यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही होगा अपने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रारंभिक स्तरे कस्मिन् सूत्रस्य आधारेण पठनीयम। प्रारंभिक स्तर पर किस सूत्र के आधार पर पढ़ाना चाहिए। सरलात् कठिनम प्रति, अनुभवात् तर्कम प्रति, ज्ञातात् अंशम प्रति, पूर्णात् अंशम प्रति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 अनुभवात् तर्कम प्रति, अनुभव से तर्क की ओर प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाना चाहिए, विकल्प नंबर 2 अपना सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। संस्कृत भाषा शिक्षण अनुवाद विधि कह उच्यते सूत्र विधि, व्याकरण विधि, भंडारकर विधि, पारायण विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 भंडारकर विधि। दोस्तों जो भंडारकर विधि है इसका ही दूसरा नाम अनुवाद विधि या भाषानुवाद विधि है, तो विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29। शिक्षणम रुचिकरम कथम स्यात्। शिक्षण को रुचिकर कैसे बना सकते हैं, कैसे होता है। विधि भी, कौशले, पुस्तकें, द्रव्य से सव्य साधन है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 दृश्य श्रव्य साधन है। दृश्य श्रव्य साधनों के द्वारा ही हम शिक्षण को रुचिकर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। 30वां प्रश्न है कर्मफलम इत्यत्र कह समास है। तत्पुरुष है, कर्मधार है, बहुव्रीहि, द्वंद्व है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 कर्मफलम, यानी तत्पुरुष समास। कर्म का फल, कर्मस्य फलम, यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना तत्पुरुष समास सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।